इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या राम मंदिर निर्माण की टीस अब भी कई दिलों में चुभ रही है? क्या एक बार फिर नया अयोध्या कांड शुरू हो गया है? ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो गए। दरअसल इस नए अयोध्या कांड की शुरुआत होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कही गई अपने दिल की बात के बाद। हुआ ये कि सीजेआई चंद्रचूड़ पुणे में थे। वहां वो बता रहे थे कि जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब कोई फैसला लेने के बारे में आप बहुत सोचते हैं और फिर भगवान से कामना करते हैं कि वो कोई रास्ता निकाले। ऐसा ही राम मंदिर पर फैसले से पहले भी हुआ जब भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया। पहले आप खुद सुनिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था। मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो। कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की याचा पर्याय काय आहे, याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्यापुढे आलं होतं, आणखी आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं। ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या। आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। सीजेआई ने जो कहा वो हर इंसान की जिंदगी में होने वाला एक अनुभव है, लेकिन विवाद तब हो गया जब इस पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में ऐसा अपशब्द बोल दिया जो शायद उनसे उम्मीद नहीं की जाती। पहले आप सुनिए रामगोपाल यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी। कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों भूत बन जाते हैं जब तक पीछे पड़ जाते आपको जी कौन सब कहाँ है और तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। नहीं रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। इस तरह की बातें कहते रहते तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? अब जो कुछ रामगोपाल यादव ने कहा उसे बिना बीप लगाए हम आपको सुना नहीं सकते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है जब रामगोपाल यादव ने ऐसा बयान दिया हो। राम मंदिर निर्माण के समय भी रामगोपाल यादव ने विवादित और कड़वे बयान दिए थे। खैर, जब रामगोपाल की ओर से कहे गए अपशब्दों पर हंगामा मचा तो रामगोपाल ने तुरंत सफाई दी। अपनी सफाई में क्या कहा अब वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपके द्वारा कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अब रामगोपाल यादव जो सफाई दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सीजीआई को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। बहरहाल कुछ साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, और उनकी सफाई किसी के गले से उतरना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, तो इसका जवाब भी मैं आपके सामने रख देती हूं। रामगोपाल यादव जितनी मजबूती से दावा कर रहे हैं कि उनसे तो सीजीआई पर सवाल ही नहीं पूछा गया था, तो वो बहराइच पर बोल रहे थे, तो अब हम आपको सुना देते हैं फिर से उन्हीं का बयान, वो भी सवाल के साथ। आप खुद गौर कीजिएगा कि उनसे कैसे साफ शब्दों में सवाल पूछा गया और कैसे उन्होंने पूरा सवाल सुना भी, उसके बाद जवाब दिया। इतना ही नहीं, अब शब्द कहने से ठीक पहले भी उनसे सवाल दोहराया गया था और सवाल दोहराने पर ही उन्होंने अब शब्द कहे। अब आपको सुनवाती हूं सवाल और उनका जवाब। सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों भूत बन जाते हैं जब तक पीछे पड़ जाते आपको जी कौन सब कहाँ है और तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। नहीं रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम?
तो अब पूरी पिक्चर आपके सामने है। सवाल क्या पत्रकारों ने पूछा, जवाब उस पर क्या दिया, सफाई क्या आई है, ये सब कुछ आपके सामने आ गया है। अब पूरा सवाल जवाब सुनने के बाद शायद ही आपको कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि रामगोपाल यादव की सफाई में कितना दम है। हालांकि जब अखिलेश यादव से रामगोपाल यादव के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसे पूरा घुमा दिया। पूछा गया कि रामगोपाल यादव माफी मांगेंगे तो अखिलेश ने पहले कहा कि मैंने बयान नहीं सुना और फिर 3 बार इस बात को दोहराया कि सीजेआई का वो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। सुनिए अखिलेश यादव का रिएक्शन। मदन जी, अभी प्रोफेसर साहब ने एक विवादित बयान दिया है सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब पूरा विवाद मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ सामने रख दिया है। अब कुछ सवाल हैं जो यहां से खड़े होते हैं। सवाल ये कि सीजेआई की आस्था देखकर रामगोपाल यादव मर्यादा क्यों भूल गए। सवाल ये कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कितनी सफल होगी और सबसे अहम सवाल ये कि अयोध्या सुनते ही आखिर समाजवादी पार्टी को क्या हो जाता है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। आपको मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ रहे हैं वो मनन कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, चेयरमैन बीसीआई। इसके साथ ही साथ पैनल में हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मनन कुमार मिश्रा जी के पास जा रही हूं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। सर आप मुझे समझाइए, इससे पहले भी ऐसे ही मामले पर मैं और आप रूबरू हो चुके हैं, आप मुझे समझा चुके हैं कि नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, लेकिन फिर से मेरे दर्शकों को स्पष्ट करिएगा कि क्या इस देश के सीजीआई को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी आस्था, अपने धर्म पर खुलकर बात कर सकें, वो बता सकें कि उनकी आस्था क्या है या उनके विचार क्या हैं? देखिए प्राची जी, सीजीआई या कोई भी जज सबसे पहले एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मनुष्य की ये निशानी है कि वो गॉड फियरिंग हो। इफ़ ही बिलीव्स इन गॉड तो ही इज सपोज टू बी ए वेरी जेंटलमैन, गुड मैन। तो ऐसे में अगर हमारे सीजीआई साहब, जो उस 5 जजेज बेंच के एक मेंबर थे उस समय, वो उन्होंने बहुत खुल के ये बात मानी कि भाई ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था लेना कोई भी। ये केस जो है जिसमें आप भी जानती हैं हजारों हजार पेज के उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंसेज थे, विटनेसेज के स्टेटमेंट्स थे। तो इट वाज रियली दोनों वेल कंटेस्टेड केस था। दोनों पक्षों से महीनों उसमें बहस हुआ था और देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील लोग उसमें दोनों पक्षों से पार्टिसिपेट किए थे, बहस किए थे। तो अगर ऐसे केस में सीजीआई ने कहा कि आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर अ जजमेंट और टेक ए डिसीजन, तो मुझे नहीं लगता है कि सीजीआई साहब ने, और वैसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं कि हमको भगवान का सहारा लेना पड़ा, मैंने भगवान से अगर कहा कि हमसे कोई गलत डिसीजन ना करावें और एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए हमको मार्गदर्शित करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह के टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश है। इससे अच्छी कोई बात किसी भी जज के लिए हो ही नहीं सकती है। क्या कोई नई परंपरा मनन जी शुरू हो रही है? इससे पहले क्या देश में ऐसा नहीं हुआ है मनन जी कि कभी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या सीजीआई हमारे देश के रहे हों जिन्होंने खुलकर ऐसे अपनी आस्था को व्यक्त किया हो? कुछ नई बात देश में हो रही है क्या? नहीं, अगर ऐसा है कि खुल के अगर वो व्यक्त ना करें तो छुपाएं, यही ना होगा। तो छुपाना एक जज के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। जज को एकदम ओपन होना चाहिए। तो अगर उन्होंने सही बात बोली कि हमको डिफिकल्टी हो, अच्छा किसी भी जज के लिए, अच्छा विटनेस बॉक्स में बड़ा सिंपल चीज़ है, आप जानती हैं, सारी दुनिया जानती है कि गवाह से अगर वो हिंदू धर्म का गवाह है तो उसके सामने गीता रखा जाता है कि भाई ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के आप कहें कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मुस्लिम हैं तो उनके सामने कुरान रखा जाता है। तो ये तो बड़ी मानी हुई बात है कि जो भी जिस धर्म को मानता है उसी धर्म के हिसाब से अपने भगवान को, अपने गॉड को, और उसको सामने हाजिर नाजिर रख के कोई निर्णय लेगा और क्या कोई भी डिसीजन लेगा। आखिर इसको छुपाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई काबिलियत थी।
उसको अगर उन्होंने ओपन करके साफ साफ कह दिया कि मैंने भगवान का सहारा लिया इस डिसीजन के लिए, तो इसमें इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। ठीक। इसमें अगर कोई गलत टीका टिप्पणी कर रहा है, इसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई टीका टिप्पणी या क्रिटिसिज्म का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं कहा गया देश के सीजीआई द्वारा जिस पर ऐसी टीका टिप्पणी की जाए। और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद आखिर मर्यादा क्यों भूल बैठे। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो से मेरे साथ हैं के वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर मेरे साथ हैं, घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी, आप ही समझाइएगा, देश के अगर वरिष्ठ सांसदों में मैं गिनूं या सूची निकालूं तो 10 सांसदों में गिनती होगी वरिष्ठ सांसदों में रामगोपाल यादव जी की। उनसे जब कोई सवाल पूछा जाए तो क्या इस तरीके के अमर्यादित शब्दों की गुंजाइश रहती है? ऐसा क्या हो गया था या क्या पूछ लिया था जो ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जिस बात को आपने तथ्य के रूप में दिखाया है कि आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्य न्यायाधीश का बेहद सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो मुख्य न्यायाधीश का बेहद सम्मान करते हैं। तो जिस बयान के आधार पर आप कह रहे हैं कि किसी ने अपमान किया है, वो बयान तो है ही नहीं, वो तो मीडिया की एक प्रस्तुतिकरण है, और वो उस प्रस्तुतिकरण में आपका अपना रुख हो सकता है। इसके पहले भी हम पहलू देख चुके हैं, जैसे कि रजत शर्मा और रागिनी नायक जी की जो बहस थी, उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग रुख लिया था। या रजत शर्मा जी का जो भाषण था जो नरेंद्र मोदी जी के समय दिया गया था, आप इसे कहीं से भी जोड़ सकते हैं, किसी भी घटना से जोड़ सकते हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रही थी, मैं तो सिर्फ एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न आपसे पूछ रही थी। मैंने तो सवालों को अलग किया, जवाब को अलग किया, ताकि मुझे भी समझ में आए कि शायद हम जो समझ रहे हैं वो गलत तो नहीं समझ रहे। सर, सीधा स्पष्ट सवाल पूछा गया था, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आपने सुना नहीं, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर दूंगी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी, उसमें उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद का निर्णय चल रहा था तो चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे, भगवान से प्रार्थना किए थे, तब ये निर्णय लिया। कैसे सर देखते हैं इसको? ये था सर पत्रकार का सवाल। आप कहें तो मैं प्ले कर दूंगी, आपको सुनवा दूंगी। उसमें अगर आपको कुछ दाएं बाएं लग रहा हो तो बताइएगा मुझे। आप दिन भर प्ले कीजिए। मैंने कहा कि किसी भी बयान पर मीडिया अपना रुख तय करता है। उसी सिलसिले में मैंने आपको रजत शर्मा जी और रागिनी नायक जी के बहस की बात कही थी, वो इससे जुड़ती है, इसलिए मैंने कही थी। पहली बात। दूसरी बात की आपकी इच्छा है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, वो अलग विषय है, इसमें मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि वो बिल्कुल अलग विषय है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, कुछ ऐसा सुन लेना जो कहा नहीं गया है और किसी ऐसे पर बहस करना जो कहा गया है, वो दोनों अलग अलग विषय हैं। ठीक है, ये आपका विषय, आपकी राय हो सकती है, मेरी राय से अलग है। पहली बात। दूसरी बात कि जो आदरणीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, वो देश में हर कोई जब भी कोई बड़ा निर्णय लेता है तो अपने हिसाब से अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करता है, और उसमें कोई नई बात नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात ये कहना कि समाजवादी पार्टी जब अयोध्या की बात आती है तो एक रुख इख्तियार करती है। संसद में समाजवादी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो अयोध्या के सांसद को सबसे सामने बिठाती है, और जब भी संसद में बहस होती है तो पुरजोर तरीके से बहस का जवाब देती है। अयोध्या में भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार दी है, वो इसलिए दी है कि उन्होंने चंदा चोरी करने के आरोप इनके ऊपर लगे, इन्होंने भगवान राम के नाम का अपमान किया, उनके नाम के साथ राजनीति की, और उसका जवाब आज भी इनकी कायरता में दिखाई देता है। मैं तो इसीलिए आपसे जानना चाह रही थी ना तिवारी जी, मैं देखती हूँ ना वो तस्वीरें, मैं रोज देखती हूँ, और जब संसद नई शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों के बाद, उस वक्त भी मैंने देखा था कि अवधेश प्रसाद जी को आप बिल्कुल आगे बिठाते थे, अपने साथ उन्हें अखिलेश यादव रखते थे, विपक्ष के तमाम नेता उनको अपने साथ रखते थे। मुझे पता है सर, अयोध्या की जीत को लेकर आपने कितनी खुशी भी बनाई थी और कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, मुझे सब पता है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही थी। फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। लाइन तो वही बोली जा रही है जो रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, मैं मान लेती हूं, चलिए गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन जब बहराइच पर उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो बाबरी मस्जिद और मंदिर की बात क्यों कर रहे थे रामगोपाल जी? इसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, जो आप
कई बार उनका बयान दिखा सकती हैं। उन्होंने 2 बातें स्पष्ट की हैं। पहले तो इस बात में कोई दम नहीं है कि चाहे वो अखिलेश जी हैं या रामगोपाल जी हैं या समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या समर्थक है जो मुख्य न्यायाधीश का सम्मान नहीं करता। हम सब सम्मान करते हैं और इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि कोई बयान को मीडिया किसी तरीके से प्रस्तुत करे। रही बात जब बहराइच पे सवाल पूछा जाए या किसी और विषय पे सवाल पूछा जाए, तो ये कहना कि हम मुद्दे से भटक करके किसी अन्य विषय पर ना जाएं बल्कि इस मुद्दे पर रहें, बहराइच का तो जिक्र ही नहीं हो रहा था ना घनश्याम तिवारी जी। अब आप इसे ये कहकर झुठला सकते हैं कि मैं दिन भर चलाती रहूं तब भी आप यकीन नहीं करिएगा। आप ये बात कहते रहिए सर, लेकिन हमने तो सुना है, हमने तो सुनवाया भी है और इसीलिए सर उनका बयान बिल्कुल मेरे पास है ताकि मैं एक एक लाइन पर आपसे सवाल पूछ सकूं। वो ये कह रहे थे, मैंने आपको रजत शर्मा जी का उदाहरण दिया कि बयान सभी के पास रहते हैं, अलग है ना सर, बिल्कुल अलग है। वहाँ कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है घनश्याम तिवारी जी, कहाँ जा रहे हैं पास्ट में? वहाँ कोर्ट से फटकार लग चुकी है। फेक नैरेटिव चलाते हैं तो कोर्ट से फटकार भी लगती है और बहुत अच्छे से फटकार लगती है। बयान बहुत अच्छे से फटकार लगती है घनश्याम तिवारी जी, तो वहां मत जाइएगा, यहाँ लौट कर आइए ना, यहाँ लौट कर आइए ना। अपनी बात को अपने तरीके से अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, छोड़ो, जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो भूत बन जाते हैं और जनता जब पीछे पड़ जाती है, दिया तो दिया, अब कहाँ है वो? अब आपको बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है तो छोड़िए, फिर बीप 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 तमाम है वो इस तरह की बातें करते हैं। शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये तो कहा है उन्होंने, या ये कहेंगे ये भी नहीं निकला उनकी जबान से? बिल्कुल उनका रुख जो है वो खुद ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन पहली बात जिस चीज पर आप बहस करना चाहती हैं कि क्या मुख्य न्यायाधीश का अपमान करने मैं बहस करना चाहती हूँ कि देश के इतने सीनियर सांसद क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बस ये है। अरे ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो योगी आदित्यनाथ जी कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जो है विपक्ष के अभियान को मुजरा कहते हैं। इस देश में भाषा के दलदल, मैं तो उसे भी गलत कहूंगी घनश्याम तिवारी जी, और मैं इसे भी गलत कहूंगी, मैं तो उसे भी गलत कहूंगी, मैं इसे भी गलत कहूंगी। जब भी कोई राजनेता अपशब्द कहता है हम लोग बहस करते हैं। खैर प्रदीप भंडारी जी के पास जा रही हूँ। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आप तो इसको एड्रेस ही नहीं करेंगे। घनश्याम तिवारी जी को आपने सुना, प्रदीप भंडारी जी वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो बहुत आस्था रखते हैं ना प्रभु श्री राम में, कोई भी बयान दे, कैसा भी बयान दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कहा रामगोपाल जी ने वो सरासर सही कहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है उसका। देखिए मैं इसको 2 पहलुओं पर एड्रेस करना चाहता हूं प्राची जी। पहला पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है, और दूसरा ये लोकतंत्र विरोधी भी है। 7 मई 2024 को रामगोपाल यादव जी से जब प्रभु श्री राम के अयोध्या के राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, बेकार। तो इनके लिए मंदिर जो है वो बेकार है, या आप पास में उठा के अपनी आर्काइव में देख सकती हैं, तो पास में रामगोपाल यादव जी ने यह स्टेटमेंट दिया है। दूसरी बात, ये पहले कहा करते थे कि भाई मंदिर जाएंगे। अभी तक ना राहुल गांधी मंदिर गए अयोध्या में, ना अखिलेश यादव मंदिर गए अयोध्या के अंदर, और प्रभु श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत दी है। पर मैं राजनीति के विषय से नहीं लेना चाहता हूं, मैं ये बात करना चाहता हूं प्राची जी कि ऐसा क्यों होता है कि अगर एक जज अपनी आस्था जब उसकी हिंदू के पक्ष में होती है, उसकी हिंदू आस्था होती है, तो इसमें इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। एक तरफ में चीफ जस्टिस थे, एक जज थे दत्तू जी, वो दरगाह में गए थे 2015 में, तब किसी ने विरोध नहीं किया था और करना भी नहीं चाहिए। हर जज को उसकी आस्था की बात होती है और आस्था का पालन संविधान जिसको लेके घूमते हैं उसका अधिकार है। पर इंडिया अलायंस के लिए तो सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, ये तो ऑफिशियली कह चुके हैं, जिसका किसी ने खंडन नहीं किया है। तो ये तो सनातन के ऊपर बात हो गई। अगर आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गणेश पूजा करी थी, तब भी इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गणेश पूजा करने पर सवाल उठाया था। क्यों? क्योंकि वो गणेश पूजा कर रहे थे। पर अगर वो कोई दूसरे धर्म से जुड़ा होता तो ये सवाल नहीं उठाते। तो पहली बात तो ये समझिए कि इनकी हिस्ट्री रही है कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना, इनकी हिस्ट्री रही है अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं बनने देना, ये इनका इतिहास है। तो इनको दिक्कत है कि इन्होंने प्रभु श्री राम की बात कैसे कर ली, ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके बारे में शमा मोहम्मद जी ने अपने ट्वीट के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि इनको सिर्फ एक समुदाय का वोट चाहिए और उस समुदाय को वोट को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान करते हैं। अब क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में जैसे घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं नहीं है। आप याद करिए जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो एक जज हुआ करता था लोअर कोर्ट के अंदर जिसका नाम है अंकित गोयल,
उनको मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने अपने घर से खाली करवा दिया था, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को समन दिया था एक केस के अंदर। और ये बात करेंगे लोकतंत्र की, इन्होंने तो इमरजेंसी लागू करी थी। और 10 सेकंड का समय लूंगा, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में हुआ करती थी, एक फेमस केस था केशवानंद भारती केस, और जिन जजेस ने केशवानंद भारती केस के अंदर संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात की थी, इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया था और 4th सीनियर मोस्ट जज को बनाया था, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस को रिजाइन करना पड़ा। तो लोकतंत्र विरोधी है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी भी कह रहे हैं कि भाई हम सीजीआई का सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, दोनों ये बात कह रहे हैं। हाँ, बयान को वो मानने को तैयार नहीं। अब तहसीन पूनावाला जी, कुछ बयान मैंने सुनवाए थे, आपने भी सुने होंगे सर, नहीं सुने होंगे तो मेरे पास पूरे बयान का खाका है, मैं पढ़ के बता भी सकती हूँ। किसी के लिए भी कोई भी बयान दिया जा रहा हो, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, क्या किसी भी सीनियर लीडर को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जायज लगता है, मर्यादित लगता है? प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सभी दर्शकों को, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग, ना कि कोई प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता, राष्ट्रपति या सीजीआई। तो हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आलोचना किन शब्दों में होनी चाहिए? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, हम मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो शब्दों का हमेशा हमें शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। अब राम गोपाल जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया, वो मुझे नहीं पता, वे कह रहे नहीं किया, आप लोग कह रहे क्या, लेकिन मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, प्राची जी, मैं देख रहा हूं कल से, जब से चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट निकली कि राम, बस एक बात कह देती हूँ तहसीन पूनावाला जी, डिनाई नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं कहा कि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट अलग है, बस ये बताया है उन्होंने। तो ये शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस ने किसी और विषय के लिए था। मेरी ये राय है, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए कल से मैं देख रहा हूँ, जब से चीफ जस्टिस साहब का ये स्टेटमेंट निकला है कि उन्होंने भगवान के शरण में वे गए और भगवान से उन्होंने पूछा कि ये जजमेंट क्या होना चाहिए राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर। मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है। अलग अलग प्रकार के साधना होते हैं, मैं खुद एक अलग तरह की साधना करता हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने पार्वती जी को 108 अलग अलग तरह के साधना दी। इससे ज्यादा दुनिया में और कोई साधना नहीं है, आप उसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। और उन्होंने सुना होगा, आप इसको साधना कह दीजिए, प्रार्थना कह दीजिए, भगवान से मदद मांग लीजिए, मैनिफेस्टेशन कह दीजिए, अगर आपको अंग्रेजी पसंद आए। बट हर व्यक्ति किसी न किसी चीज पर होल्ड ऑन करते हैं, तो अगर उन्होंने होल्ड ऑन किया, शायद पता नहीं उसी साधना में, उसी मेडिटेशन में, उसी प्रार्थना में, देखिए आपने बड़ा स्पष्ट कहा, और मैं चाह रही थी ना सर, ये स्पष्टता राजनीति में भी नजर आती। अलायंस में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी के। मेरी एडवाइस ले प्राची जी, ये लोग तो ये चुनाव नहीं हारेंगे, बट नहीं लेते मेरी एडवाइस। अब क्या करें, छोड़ दो। अब चलिए ठीक है, ये एडवाइस तिवारी जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। माफी चाह रही हूँ मैं सर आपसे, वाजपेयी जी मैं आपके पास नहीं आ पा रही, बस एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन लौट रही हूँ, सीधा आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। अब AK वाजपेयी जी, सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि कहा नहीं कहा, क्या कॉन्टेक्स्ट था, सफाई भी सामने आ गई है। तिवारी जी भी बैठकर कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई हम सम्मान करते हैं CGI का, हम सम्मान करते हैं सबकी आस्था का, लेकिन रामगोपाल यादव जी ने जो कहा वो सबके सामने तो है, डिनाई तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं मैंने किया है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट अलग बता दिया है। देखिए, इनके पास चारा कोई बचा नहीं है, तो इनको मजबूरी में तो ये कहना ही पड़ेगा कि सम्मान करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन्होंने गालियां दी हैं बाकायदा। ये जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें बाकायदा वीप वीप का शब्द आया हुआ है बाकायदा, वहाँ सुनाई नहीं देगा आके, लेकिन और कहीं वीडियो मैंने देखा उसमें बाकायदा गालियाँ दी हैं, और संदर्भ भी चीफ जस्टिस आई का है। अब क्या है कि कंटेम्प्ट की कहीं मानहानि में इनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की सोच भी है, और सोच क्या है? तुष्टीकरण। जब पॉलिटिकल बात करेंगे ना, तुष्टीकरण वर्ड होता है इनके पास। इनके दिलो दिमाग में खींच है कि राम मंदिर बन कैसे गया, ये मस्जिद टूटी कैसे, ये फैसला आया कैसे, बहुत सारे सवाल हैं इनके दिमागों में। और इनके दिमाग में नहीं है, ये पूरी जो गठबंधन, इंडी गठबंधन है, इनके हर नेता के दिमाग में यही है। दिखाने के लिए संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी ने 2 बार माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने प्रधानमंत्री को चोर शब्द से संबोधित किया था। आप देखिए ना इनका रिकॉर्ड क्या है, कैसे मना कर देंगे कि हमारे बयान नहीं है जी, हमने ये कहा ही नहीं है, हमने संदर्भ दूसरा है, वो तो साफ दिख रहा है। अब तो रिकॉर्ड पे आ चुकी है सारी चीजें। मैं तो अभी भी अपील करूंगा कि माफी मांग लीजिए सार्वजनिक तौर पे। राम गोपाल जी, आप सभ्य आदमी हैं,
आपकी 25 डेपुटेशन है, लेकिन आपको अभी भी संपत्ति दे भगवान कि आप अभी माफी मांग लिए नहीं, कल को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होंगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज 100 मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इशू कर सकता है आपके ऊपर। और ये प्रवक्ता साहब तिवारी जी बैठे हैं, इन्होंने भी एक शब्द माफी का नहीं कहा। इन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये जैसे जाने अनजाने में निकल गया, इसको हम विड्रॉ करते हैं और माफी मांगते हैं। दाई भाई, ये डिफेंस लेने से काम नहीं चलता है। जो चीज निकलनी थी दिल की वो आपके बाहर आ गई। और ये संविधान का ढोंग न करिए प्लीज। संविधान अगर आपके खिलाफ फैसला नहीं आता है तो आप फौरन क्रिटिसाइज करते हैं, हर तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चलने वाला नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए, मेरी यही सलाह है। और जिससे कि संविधान के प्रति और संस्थाओं के प्रति सब समाज में, जनता में एक श्रद्धा बनी रहे। ठीक है घनश्याम तिवारी, कोर्ट के जज ने यह भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि विपक्ष की भूमिका हम नहीं निभा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा ठीक काम है। विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं है। सवाल हमारे सामने जो फैसला होगा, जो रिकॉर्ड होगा, घनश्याम तिवारी जी हालांकि मान नहीं रहे, लेकिन जो बातें कही गई हैं और जो सफाई भी आई है खैर राम गोपाल यादव जी की। घनश्याम तिवारी जी, क्या इस मामले पर कोई स्टैंड समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर किया जाएगा? कोई माफीनामा सामने आएगा? कोई माफी जैसा मामला सामने आएगा? या फिर आप यही बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, किसने किस बयान को किस तरीके से लिया? देखिए, 3 बातें अहम हैं। पहली बात तो जब हमने सीजीआई के सम्मान की हर बात कही है तो माफी की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का और उसके आसपास एक मीडिया का तंत्र जो पिछले 10 साल से काम कर रहा है, जो कोशिश करता रहा है कि हर दिन चाहे बेरोजगारी का आलम जो भी हो, चाहे किसानों पे गोली चलाई जाती रही हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो, चाहे मणिपुर जल रहा हो, देश को केवल हिंदू मुस्लिम बहस में बांटना है। वो सीजीआई के एक आम बयान, इस देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, जब वो हर रोज सुबह उठते हैं, नौकरी की कोशिश करते हैं, तो भी अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो एक आम बयान कि उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार एक निर्णय के समय अपनी आस्था को व्यक्त किया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग हिंदू मुस्लिम बहस के रूप में देखें। सीजीआई अपनी आस्था को किस रूप में व्यक्त करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई रुख नहीं है। बात स्पष्ट सी है। मैं बात पूरी करने दीजिए। आप किसी को टोक नहीं रहे थे, मुझे बात पूरी करने दीजिए। एक वाक्य पूरा करने दीजिए ना, 1 मिनट, बस 1 मिनट आपको टोक रही हूं, उसके बाद आप पूरा कर लीजिएगा। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है या किसी तंत्र की नहीं है, या हिंदू मुसलमान जैसा कुछ कहा नहीं गया है सर। मैं तो सिर्फ अपशब्द पर आपसे बात करना चाह रही थी, उसी पर आपसे बयान लेना चाह रही थी, उसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी। मैंने आपकी बात सुन ली। घनश्याम तिवारी जी 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलिए ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं था सीजीआई या उनका बयान नहीं था, बहराइच के बारे में भी चर्चा हो रही थी, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सांसद साहब की तरफ से किया गया? मैं पहले अपनी बात पूरी करूंगा। जिस तरीके से प्रदीप भंडारी जी ने अपनी बात की, उन्होंने तुरंत सीजीआई ने जो कहा उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। यही भारतीय जनता पार्टी का एक हेट मशीन है, जिसको उत्तर प्रदेश ने धराशायी किया है। जो 10 साल से ये सबको राम भक्त होने का, राम विरोधी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, हिंदू धर्म के प्रोप्राइटर बने थे। प्रधानमंत्री जी की डिग्री की तरह हिंदू धर्म की प्रोप्राइटरशिप भी इनकी असली नहीं है, ये देश की जनता मानने लगी है। तो ऐसे में ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मीडिया के मंच पर बैठ करके प्रतिदिन देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने के अलावा सर्टिफिकेट बांटना बंद कर देना चाहिए। जिस देश में लगातार इनके नाकारापन के चलते बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस देश में इनकी सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर होती है, जब अनेक जज सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कामों पर रोज आप सवाल उठाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर। आज जवाब दे दीजिए आपके सांसद पर। आपने कहा कि पहले आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैं समझ गई कि आपको प्रदीप भंडारी जी पर सवाल खड़े करने हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या बात थी, ऐसा क्या हुआ था जो सांसद साहब के मुंह से ऐसा शब्द निकल गया? बस इतना बता दीजिए एक बार। पूरे देश में एक फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरीके से मीडिया का एक तंत्र प्रतिदिन देश के हर विषय को दरकिनार करके हिंदू मुसलमान की बहस दिखाता है, उस सोच के साथ फ्रस्ट्रेशन है कि आप जैसे आज फिर आप बीच में टोक रही हैं। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए, मीडिया पर फोड़ देते हैं। बिल्कुल, अरे भाई, इस देश में मीडिया ने 10 साल से प्रतिदिन, तो बीच में नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आप बोल लीजिए, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है, आपके दर्शक जानते हैं। आप मुझे वो शब्द का मतलब समझाएंगे, आप मुझे उस लाइन का मतलब समझाएंगे, मैं बीच में नहीं आऊंगी सर।
जो शब्द आप सुना नहीं रही हैं उसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये इतना बता देता हूं, आपके दर्शक जानते हैं कि 10 साल से इस देश के युवाओं को बेरोजगार रखने वाली सरकार ने मीडिया के एक तंत्र की मदद से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस कराई है। देश में नफरत के बीज बोए हैं और आज भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब अयोध्या में हरा दिया है। मैं मेरे मित्र घनश्याम तिवारी जी को कहना चाहता हूं कि आप डिग्री की बात मत करिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये जो डिग्री की बात करी उस पर वो माफी मांगने के लिए तैयार है। तो डिग्री वाले पे मत जाइए, आपको भी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी जैसे माफी मांगनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको ओपन चैलेंज है प्राची जी, जिस भी आप डेट चूज करिए, ओपन चैलेंज। जितनी समाजवादी पार्टी ने नौकरियां क्रिएट करी, जितनी कांग्रेस पार्टी ने नौकरियां क्रिएट करी, हमने उससे ज्यादा नौकरी क्रिएट करी। आप चूज कर लिएगा, तो उस दिन मुद्दे पे आऊंगा, नौकरी पे ऊपर इनके झूठ को एक्सपोज करूंगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं प्राची जी, हिंदू आस्था की बात करने ये हिंदू मुसलमान है। जो पार्टी दंगाई का धर्म ढूंढे, जो पार्टी दंगाई की जाति ढूंढे, वो कुछ भी भेदभाव की बात नहीं करेगी, वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगी। पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव जी के कहने के ऊपर उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु श्री राम का इसमें अपमान हुआ है, मंदिर का अपमान हुआ है, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है, जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा कि इनको तुष्टीकरण का इनका वोट मिल रहा है। हिंदू आस्था इसलिए इनको दिक्कत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शमा मोहम्मद जी ने 9 अक्टूबर 2024 को 11:16 पे अपने ट्वीट में कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का फोकस करना है, उसी की आकांक्षाओं का फोकस करना है, वो है माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये इनके लोग कह रहे हैं। तो इनकी दिक्कत यही है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गणेश पूजा कर ले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खराब, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जस्टिस दे और जजमेंट दे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब जाके आर्टिकल 370 के ऊपर जजमेंट दे तो खराब। क्यों? क्योंकि ये कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, घनश्याम तिवारी जी ने तो सपोर्ट किया ना, इनके हिसाब से चले, घनश्याम तिवारी जी और अखिलेश यादव नफरत कर दे, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना। घनश्याम तिवारी जी ने भी कहा कि हर इंसान के जीवन में ऐसा अनुभव होता है जब अपनी आस्था के अनुरूप आप फैसला लेते हैं, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। 10 सेकंड एक और बात बोलूंगा। अयोध्या का जजमेंट यूनानिमस जजमेंट है, उसमें एक मुस्लिम जज भी थे, पर कोई उनकी धर्म की बात नहीं कर रहा है। ये उसमें भी धर्म की जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है। ये सबसे ज्यादा विभाजनकारी राजनीति अगर कोई कर रहा है तो घनश्याम तिवारी जी की राजनीति की पार्टी कर रही है। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, जब जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो क्या ये सवाल अब पूछना लाजमी नहीं हो गया है कि इस देश में अपने धर्म की बात कर देना, अपनी आस्था की बात कर देना, या हम किसे मानते हैं, क्या करते हैं, ये कह देना कम्युनल क्यों हो जाता है? नहीं, बिल्कुल कम्युनल नहीं। सबको अधिकार है अपने धर्म के बारे में बात करना, अपनी आस्था के बारे में बात करना, और उसी अगर कॉन्टेक्स्ट में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात की तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जहां तक एक सेक्शन ऑफ लोग हैं जो उनको इस चीज पर अटैक करते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। उनका अधिकार, जैसे घनश्याम भाई ने कहा और अखिलेश जी ने भी कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम जानते हैं कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान ढूंढना चाहती है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे महाराष्ट्र के चुनाव में नुकसान होगा। ये सब छोड़ दीजिए, सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ पॉलिटिकली सोचिए। पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, सपा भी। गलत बोला उन्होंने, प्रभु श्री राम का अपमान किया। भाई मैंने बिल्कुल कहा कि गलत बोला है, मैंने शुरुआत में कहा। भाई आपको कहना चाहिए राम गोपाल यादव जी ने जो प्रभु श्री राम का अपमान किया गलत है, आप एक भक्त है। मुझे कोई दिक्कत है, आप ही बोल दीजिए, आप अगर आपको करना है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट्स होने चाहिए। मैं मानता हूँ ये गलत स्टेटमेंट है, उनका क्लैरिफिकेशन को मैं नहीं मानता हूँ। अब आप क्लियर है? मैं उसके आगे जाता हूँ। रिलीजन को भी अगर हम छोड़ दिया, पॉलिटिकली भी इसके बारे में सोचे, तब भी इसमें नुकसान किसका होगा? इंडिया अलायंस का होगा। तो काहे इस चीज के अंदर गिरे हो? किस व्यक्ति की, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश की चीफ जस्टिस हो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, उनकी क्या श्रद्धा है वो रहने दीजिए। हमें उनकी श्रद्धा पर बात क्या करना? अगर उन्होंने कहा कि उनको भगवान से, वो भगवान के पास गए, वहां पर उनको सोल्यूशन मिला, उन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया, वहां पर उनको आशीर्वाद मिला, वो उनका अधिकार है, उस चीज को हमको वेलकम करना चाहिए। अब एक वाजपेयी जी छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिएगा। तहसीन पूनावाला जी समझ गए कि आप लोगों को कैसे फायदा होता है, कैसे फायदा नहीं होता है। हाँ, वो इंडिया अलायंस को नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि इससे अल्टीमेटली फायदा आप ही लोगों को होता है ऐसे बयानों से। 100% भाजपा को होता है। अरे भैया, स्टेटमेंट नहीं है, खाली स्टेटमेंट नहीं है जो बार बार कह रहे हैं कि रामगोपाल ने स्टेटमेंट दिए, गालियां दी हैं, प्लीज गालियां दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी हैं। इश्यू ये है, इश्यू ये नहीं है कि क्या फैसला आया क्या नहीं आया। फैसला सबकी सम्मति से आया। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज किया, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया उस फैसले का, कोई रिव्यू नहीं डाला, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। देखिए कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यू को।
सवाल इस बात का है कि आपको किसने अधिकार दिया, और आप तो सांसद हैं, आपके खिलाफ तो एक्सट्रीम एक्शन होना चाहिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देंगे। ठीक है, उसको लेकिन कहेंगे इस बात सैकड़ों को लोग मानने इस को तरह की तैयार बातें नहीं है ना AK वाजपेयी जी ये लोग। मैं आपको रोक रही हूँ बीच में सर, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।